पड़ोसी देश पाकिस्तान के न्यूज रूम और रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर में आजकल एक खास तरह का जश्न मनाया जा रहा था। दुनिया के सामने एक ऐसी फर्जी जीत का ढोल पीटा जा रहा था जिसकी आवाज इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक गूंजने की उम्मीद थी। पाकिस्तान की सेना और उनके तथाकथित डिफेंस एक्सपर्ट्स छाती चौड़ी करके दुनिया को बता रहे थे कि उन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा और करारा जवाब दे दिया है। उनके टीवी एंकर खुशी से उछल रहे थे और उनके सैन्य अधिकारी कैमरे के सामने बैठकर ऐसी गर्व भरी मुस्कान बिखेर रहे थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और जब सामने भारत हो तो झूठ का एक्सरे होने में चंद मिनट भी नहीं लगते। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे ऐतिहासिक झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने खुद पाकिस्तानी जनता को भी शर्म से पानी पानी कर दिया है। ये एक ऐसी बेइज्जती है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। हाल ही में पाकिस्तान के सबसे मशहूर और बड़े न्यूज नेटवर्क जियो न्यूज पर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट किया गया। इस इंटरव्यू में पाकिस्तान के उन अधिकारियों को स्टूडियो में पूरे सम्मान के साथ बिठाया गया जो उनकी लेटेस्ट फतह एक मिसाइल लॉन्च टीम का हिस्सा थे। इस शो का मकसद अपनी जनता और दुनिया को यह बताना था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के तहत भारत पर कितना बड़ा और सफल हमला किया है। स्क्रीन पर एकदम सीरियस माहौल था। एंकर ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी विश्व युद्ध जैसी घटना कवर कर रहा हो। कैमरे का फोकस पाकिस्तानी कैप्टन मुनीब जमाल के चेहरे पर था। कैप्टन मुनीब जमाल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कैमरे में देखते हुए एक ऐसा दावा किया जिसे सुनकर एक पल के लिए कोई भी सुन न रह जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें हाई कमान से भारत के राजौरी एयरबेस और मामून एयरबेस को निशाना बनाने का सीधा आदेश मिला था और उनके मुताबिक उनकी फतह एक मिसाइल ने इन दोनों टारगेट को सफलतापूर्वक एंगेज कर दिया। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर यह दावा ठोका गया कि उन्होंने भारत के दो बहुत बड़े एयरफोर्स बेस को अपनी मिसाइलों से उड़ा दिया है। ये बयान जैसे ही टीवी पर चला, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जश्न शुरू हो गया। वहां की आवाम को लगा कि उनकी सेना ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन यह जश्न कुछ ही घंटों का मेहमान था। जैसे ही ये इंटरव्यू बॉर्डर पार करके भारत के सोशल मीडिया और दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नजरों में आया, पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। भारतीय इंटरनेट यूजर्स और दुनिया भर के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने जब इस दावे की हकीकत खंगाली तो जो सच सामने आया उसने पाकिस्तान की सेना के इंटेलिजेंस और उनकी अक्ल दोनों का सर्रेआम जनाजा निकाल दिया। कारण बहुत ही सीधा और बेहद हास्यास्पद था। भारत में राजौरी एयरबेस नाम का कोई एयरफोर्स स्टेशन है ही नहीं और जिस दूसरे टारगेट यानी मामून एयरबेस को उड़ाने का दावा किया गया वो भी सिर्फ पाकिस्तान की मनगढ़ंत कल्पना और उनके टीवी स्टूडियो के ग्राफिक्स में ही मौजूद निकला। अब आप खुद सोचिए, एक देश की सेना टीवी पर आकर ऐसे मिलिट्री बेस को तबाह करने का दावा कर रही है जिनका जमीन पर कोई वजूद ही नहीं है। अब जरा इस पूरी भौगोलिक सच्चाई और डेटा को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजौरी की। राजौरी जम्मू कश्मीर का एक बेहद अहम और संवेदनशील जिला है। ये इलाका पीर पंजाल की पहाड़ियों के पास बसा हुआ है और लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी करीब है। यहाँ पर भारतीय सेना की कई अहम यूनिट्स तैनात हैं जो सीमाओं की सुरक्षा करती हैं। लेकिन इस पूरे जिले में भारतीय वायुसेना का कोई भी ऑपरेशनल एयरबेस मौजूद ही नहीं है। राजौरी का जो भूभाग है, जो वहां की टोपोग्राफी है, वो फाइटर जेट्स के बड़े एयरबेस के लिए वैसे भी मुफीद नहीं मानी जाती। वहां सेना के हेलीकॉप्टर के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड या हेलीपैड जरूर हो सकते हैं, लेकिन कोई एयरफोर्स बेस वहां एग्जिस्ट नहीं करता। अब आते हैं दूसरे नाम पर जिसे कैप्टन साहब ने बड़े ही गर्व से लिया था, मामून एयरबेस। हकीकत यह है कि मामून पंजाब राज्य के पठानकोट जिले के पास स्थित एक बहुत बड़ा सैन्य कैंटोनमेंट इलाका है। ये भारतीय सेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिलिट्री स्टेशन है जहां मुख्य रूप से आर्मी की ब्रिगेड इन्फेंट्री और आर्म्ड यूनिट्स तैनात रहती हैं। मामून कैंट अपने आप में सेना का एक गढ़ है, लेकिन वहां पर भी कोई एयरफोर्स स्टेशन नहीं है। असली एयरबेस पठानकोट में है जो मामून से अलग है। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी कमजोर निकली कि वो आर्मी कैंटोनमेंट और एयरफोर्स स्टेशन के बीच का फर्क ही भूल गए। यानी साल 2026 में जब सैटेलाइट इमेजिंग और गूगल मैप्स हर इंसान के मोबाइल फोन में मौजूद है, तब एक देश की सेना ये कह रही है कि उसने उन दो एयरबेसों को तबाह कर दिया जो केवल उनके ख्यालों में बने हुए थे।
इस पूरे इंटरव्यू का सबसे मजेदार और हास्यास्पद हिस्सा वो था जब पाकिस्तान के एंकर ने पूरे जोश और गर्व के साथ अपने अफसर से पूछा कि क्या हमारी मिसाइलें बिल्कुल सही टारगेट पर लगी। और इसके जवाब में कैप्टन ने सीना तान कर अंग्रेजी में कहा, एग्जैक्टली। अब पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से यह सवाल पूछ रही है कि भाई जब वो टारगेट जमीन पर था ही नहीं तो तुम्हारी मिसाइल एग्जैक्टली लगी कहां पर? क्या मिसाइल ने किसी खाली खेत में जाकर गड्ढा कर दिया? क्या वो मिसाइल किसी पहाड़ से जाकर टकरा गई? या फिर सच ये है कि मिसाइल कभी वहां तक पहुंची ही नहीं और खुद पाकिस्तान के ही किसी खाली मैदान या बंजर इलाके में गिरकर खाक हो गई? सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान की इस हरकत की तुलना उस बेवकूफ छात्र से कर रहे हैं जो अपनी परीक्षा की कॉपी में गलत रोल नंबर लिखकर आ जाता है और फिर पूरे मोहल्ले में खुद को टॉपर घोषित कर देता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पूरे वाकये को बहुत गहराई से देख रहे हैं। उनका मानना है कि इस भारी बेइज्जती के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनके पास भारतीय सैन्य ठिकानों की इतनी भी जानकारी नहीं है कि कौन सा इलाका आर्मी का है और कौन सा एयरफोर्स का। उन्होंने बस कुछ स्थानीय सैन्य इलाकों के नाम सुने और उन्हें अपनी फाइलों में एयरबेस दर्ज कर लिया। दूसरा और सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह सब जानबूझकर किया। साल 2026 में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहां की जनता महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से बुरी तरह त्रस्त है। ऐसे में अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए और सेना की गिरती हुई साख को बचाने के लिए ये एक बहुत ही सस्ता और घटिया प्रोपेगेंडा रचा गया। सेना ये दिखाना चाहती थी कि वो बहुत ताकतवर है और उसने भारत से कोई बहुत बड़ा बदला ले लिया है। एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार उनका ये झूठ इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह पकड़ा गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की भयंकर खिल्ली उड़ रही है। भारत के जो असली और मजबूत एयरबेस उत्तरी भारत में मौजूद हैं, जैसे कि पठानकोट एयरबेस, श्रीनगर एयरबेस जम्मू या ऊधमपुर एयरफोर्स स्टेशन, पाकिस्तान के अधिकारी तो ढंग से उनका नाम तक नहीं ले पाए। इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो गई कि उनका ये सो कॉल्ड ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस जमीन पर जितना नहीं चला, उससे कई गुना ज्यादा उनके टीवी चैनलों के न्यूज रूम और सोशल मीडिया के ट्रोल अकाउंट्स पर चलाया गया। अब जरा पाकिस्तान के उस हथियार की बात कर लेते हैं जिसका वो इतना गुणगान कर रहे हैं, फतह-1 मिसाइल। पाकिस्तान दुनिया भर में ये दावा करता है कि फतह-1 उनकी सबसे आधुनिक सतह से सतह पर मार करने वाली गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम प्रणाली है। वो कहते हैं कि ये मिसाइल बिल्कुल अचूक है और इसमें लेटेस्ट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन अब जब उनके अपने ही अधिकारी इस मिसाइल से काल्पनिक और बिना वजूद वाले एयरबेसों को उड़ाने का दावा कर रहे हैं, तो दुनिया भर के डिफेंस मार्केट में इस मिसाइल की सटीकता और रडार सिस्टम पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सोचिए, जो मिसाइल एक ऐसे टारगेट पर लॉक होने का दावा कर रही है जो धरती पर है ही नहीं, तो उस मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम कैसा होगा? यही कारण है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन देशों ने भी पाकिस्तान के हथियारों से किनारा करना शुरू कर दिया है जो कभी उनसे हथियार खरीदने का विचार कर रहे थे। पाकिस्तान के सैन्य दावों की विश्वसनीयता अब जीरो हो चुकी है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पाकिस्तान का यह झूठ बोलने का इतिहास बहुत पुराना है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके सूचना विभाग ने ऐसी कई सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने पेश की थीं जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने भारत के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हर बार कुछ ही घंटों के भीतर स्वतंत्र संस्थाओं और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने उन तस्वीरों की धज्जियां उड़ा दी थीं। बाद में जांच करने पर पता चला कि वो तस्वीरें या तो बहुत पुरानी थीं, किसी और देश की थीं, या फिर उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए एडिट करके बनाया गया था। रेडिट जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स और बड़े डिफेंस फोरम पर आज पाकिस्तानी दावों का खुलकर मजाक उड़ाया जा रहा है। दुनिया भर के सैन्य विश्लेषक अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना अब असल जंग के मैदान में लड़ने की बजाय केवल अपनी जनता को खुश करने के लिए स्टूडियो वाली काल्पनिक जीत के सहारे जिंदा है। एक ऐसा देश जो अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा, वो अब झूठे दावों के दम पर खुद को सुपर पावर दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर कई बहुत ही गंभीर और सीधे सवाल खड़े होते हैं। क्या आज के समय में पाकिस्तान की सेना, उनके इंटेलिजेंस विभाग और उनके मीडिया के बीच कोई तालमेल बचा भी है? क्या वहां केवल एक पीआर एजेंसी की तरह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है?
जब देश की सेना को अपने दुश्मन देश के एयरबेसों की सही लोकेशन तक नहीं पता, तो वो किस आधार पर अपनी रक्षा नीति बनाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल जो आज हर भारतीय के मन में है कि जिस देश की सेना अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में फंसकर दुनिया के सामने जोकर बन गई हो, जिस देश की तथाकथित सटीक मिसाइलें काल्पनिक एयरबेसों पर गिरती हों, वो पाकिस्तान आखिर किस मुंह से भारत जैसे विशाल और शक्तिशाली देश के सामने खड़े होने का सपना देख सकता है? भारत के पास आज एस-400 जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना का राडार नेटवर्क इतना मजबूत है कि सीमा के उस पार परिंदा भी पर मारता है तो दिल्ली तक उसकी खबर होती है।